हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ यूकेजी इंग्लिश वर्कशीट पार्ट 2। कल मैंने आप लोगों के साथ पार्ट 1 डिस्कस किया था, तो आज मैं आप लोगों के लिए पार्ट 2 लेके आई हूँ। तो चलिए देखते हैं आज इस वर्कशीट में हमने यूकेजी क्लास के बच्चों के लिए क्या क्या पैटर्न्स जो हैं वो शेयर करे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, सिंगुलर और प्लूरल एड एस एंड मेक इट प्लूरल। तो यहाँ पे हमने सिंगुलर चीज़ें दी हैं और यहाँ पे हमने प्लूरल चीज़ें दी हैं। सिंगुलर का मतलब होता है एक चीज़ और प्लूरल का मतलब होता है एक से ज़्यादा चीज़ें। तो जो एक से ज़्यादा चीज़ें होती है उसमें हमें एस लगाना होता है। तो हमें बच्चे को बोलना है जहाँ पे सिंगल ऑब्जेक्ट है वहाँ पे हमें नॉर्मल उसका नाम लिखना है, और जहाँ पे एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट है वहाँ पे हमें उसे एस लगा करके सिंगुलर से प्लूरल करना है। तो यहाँ पे हमने एक बॉल ड्रॉ की है बॉक्स में, और यहाँ पे हमने 3 बॉल्स ड्रॉ की हैं। तो हमें यहाँ पे बच्चे से लिखवाना है बॉल। ये हमारा सिंगुलर है, और अब हम इसको प्लूरल करेंगे तो हमारा बनेगा बॉल्स। स्टार, मैनी स्टार, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टार्स। फ्लावर, फ्लावर्स। तो इस तरीके से आप बच्चों को सिंगुलर और प्लूरल जो है वो ऑब्जेक्ट्स के थ्रू समझा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, फिल इन द मिसिंग वॉवल्स। वॉवल्स जो है वो यूकेजी क्लास में बच्चों को बताए जाते हैं, तो इस प्रकार से विद एग्जांपल आप बच्चों को समझा सकते हैं। वॉवल्स होते हैं हमारे यहाँ पे ए, ई, आई, ओ, यू, और बाकी के जो भी लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट में वो हमारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बॉक्स की पिक्चर ड्रॉ की है, और इसमें कौन सा वॉवल आएगा वो हमें बच्चे से पूछना है। तो बॉक्स की स्पेलिंग होती है BOX। ये बन गया हमारा बॉक्स। कैट, कैट में ए वॉवल आएगा। सन, यू। लिप, आई। टैप, ए। एंड यहाँ पे हमने बनाया है हैन की पिक्चर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैन, और हैन की स्पेलिंग में आएगा वॉवल ई। तो यहाँ पे हमने जितनी भी पिक्चर्स ड्रॉ की थी उसके अंदर हमने वॉवल्स का यूज़ करते हुए इन पिक्चर्स को कंप्लीट किया है। इस वर्कशीट को करने से बच्चों को हेल्प मिलती है पिक्चर्स के थ्रू उनके नेम्स को रिमेंबर करने में, याद करने में, साथ ही साथ उनको वॉवल्स और कॉन्सोनेंट के बारे में भी नॉलेज होती है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है राइमिंग वर्ड्स मैच। तो हमने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं लेफ्ट साइड में, और इधर भी हमने कुछ वर्ड्स लिखे हैं। बच्चे को हमें बोलना है जो वर्ड्स राइमिंग के थ्रू मैच करता है उनको हमें यहाँ पे मैच करवाना है, फर्स्ट कॉलम से और सेकंड कॉलम के साथ में। तो यहाँ पे है BOX बॉक्स, फॉक्स, बॉक्स, फॉक्स। तो ये हमारा राइमिंग वर्ड है। टैप, TAP, टैप। NAP, नैप। HAT, हट। KAT, कट, हट, कट। TEN, टेन। HEN, hen। BAT, बैट। MAT, मैट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव जंबल वर्ड्स। तो यहाँ पे हमने कुछ वर्ड्स लिखे हैं और हमें बच्चे को बोलना है इनको रीअरेंज करके लिखना है। तो चलिए देखते हैं हमारे कौन कौन से यहाँ पे वर्ड्स बनते हैं। COLK, COLK, LOCK, लॉक। ATR, RAT, रैट। GOD, DOG, डॉग। NUS, SUN, सन। ACT, CAT, cat। XAE, AXE, X। REED, DEER, deer। EPN, PEN, pen। ये वाला पैटर्न यूज़ करने से आप बच्चों को जंबल वर्ड्स करना सिखा सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, एंड काफ़ी इनोवेटिव चीज़ें हैं, बिकॉज़ आप जब बच्चों को इस तरीके से बना के देते हैं और जब बच्चे उनको रीअरेंज करके लिखते हैं तो उनकी जो वर्ड्स बनाने की जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होती हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे रखा है मैच द अपर केस लेटर टू लोअर केस लेटर, बिकॉज़ बच्चे को यहाँ पे अपर केस लेटर एंड लोअर केस लेटर एंड साथ ही साथ कर्सिव राइटिंग जो यूकेजी में है वो करवा दी जाती हैं। तो आप बच्चों को रीचेक करने के लिए कि वो कहीं भूल तो नहीं गए हैं, आप इस तरह की एक्टिविटी भी यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा यहाँ पे लेटर B, ये है हमारा कैपिटल B और स्मॉल b है हमारा यहाँ पे।
D, E, T, M. Next question we have, complete the using these words vowels A, E, I, O, U. यहाँ पे हमने पिक्चर्स के थ्रू इन वॉवल्स को यूज़ करवाया था बच्चों से। अब हम इसको विदाउट पिक्चर्स के थ्रू करवाएंगे ताकि बच्चों का जो वॉवल्स को यूज़ करते हुए वर्ड्स को बनाना है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो चलिए देखते हैं। P, N, P, A, N, पैन। डैश N, K, I, N, K, इंक। D, डैश Y, D, A, Y, day। B, dash N, B, U, N, bun। S, U, N, sun। F, O, X, fox। T, E, N, ten। B, A, G, bag। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे यूज़ ए एंड एन टू कंप्लीट द सेंटेंस। आप बच्चों को ए और एन का यूज़ जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं वो इस तरीके से बता सकते हैं। यहाँ पे हमने एक हाउस बनाया है। इट इज़ ए हाउस। इट इज़ एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला एन क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे यू है, वॉवल है हमारा। इट इज़ ए डॉल। आपको बच्चों को सिंपली ये बताना है कि जो भी यहाँ पे पर्टिकुलर इमेज दी गई है उसका जो स्टार्टिंग लेटर है, अगर वो कॉन्सोनेंट है तो उसके आगे ए आएगा और अगर वॉवल है तो उसके आगे एन आएगा। जैसे यहाँ पे हाउस था तो एच है, एच के आगे ए आएगा। एंड यू हमारा वॉवल है तो एन आएगा। डॉल, डी हमारा कॉन्सोनेंट है तो ए आएगा। इट इज़ अ डॉल। इट इज़ डैश इग्लू। इग्लू इट मीन्स आई हमारा वॉवल है तो आएगा एन। इट इज डैश एलिफेंट। एलिफेंट है यानी कि ई हमारा वॉवल है तो आएगा एन। इट इज डैश पंपकिन। पी हमारा कॉन्सोनेंट है तो ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, फाइंड एंड सर्कल द वर्ड्स। तो यहाँ पे हमने कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, बच्चे को हमें बोलना है इसके अंदर से वो वर्ड्स को जो है सर्च करना है और उनके ऊपर सर्कल करना है। कैन, क ए न, कैन, कैन। ह ए ट, हैट, ह ए ट। म ए ट, मैट। न ए ब, नैब। ब ए ट, बैट। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, ZIP, जिप। स अ न, सन। सो आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है UKG पार्ट 2। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, बिकॉज कल मैंने आपके साथ पार्ट 1 शेयर किया था, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ताकि मैं आप लोगों के लिए पार्ट 3 भी लेके आऊँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।